दोस्तों, बहुत से भाइयों का कहना था कि आप भैया रीड राइट का वीडियो बना के दीजिए। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी डेटा को रीड राइट करना हो, मान लीजिए ये इश्यू अपने पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, अगर कभी भी ये इश्यू अपने पास रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहला काम होता है कि अगर हो सके तो इसका डाटा हमको रीड कर लेना है। पीसीएम से होता है पीसीएम से कर लीजिए, केटेक्स से होता है केटेक्स से कर लीजिए, K20 से होता है K20 से कर लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं। जिस भी टूल, जो भी आपके पास टूल उपलब्ध है, जिस भी टूल से होता है, भैया इसका डाटा पहला नंबर हमको संभाल के रखना है। और अगर मान लीजिए कि आप स्वयं गाड़ी पे काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और गाड़ी में सभी सेंसर आपने चेक कर लिए, पूरी वायरिंग सही आ रही है, और फिर भी गाड़ी दिक्कत कर रही है, तो उस कंडीशन में करनी होती है हमको फ्लैशिंग। फ्लैशिंग करनी होती है। और फ्लैशिंग करने से पहले अगर मान लीजिए ज्यादा हार्ड सिक्योरिटी वाली गाड़ी है तो कोशिश करिए उसका इफ्रॉम का डाटा रीड कर लीजिए। और नहीं, जितना डाटा आपके समझ में आता है, अगर आप काम करें आपको समझ में आ जाएगा क्या डाटा रीड करके रखना है हमको, क्या सेव करना है और कैसे करनी है फ्लैशिंग। तो आज हम दिखाते हैं आपको अपने S2 X90 से फ्लैशिंग करके कैसे होगी फ्लैशिंग और क्या बेनिफिट देता है भैया फ्लैशिंग के लिए। देखिए, हमने तो जो देसी जुगाड़ बना रखा है दोस्तों, हमने तो मान लीजिए ओपन तरीके से कैन बॉक्स बना रखा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फाइनली हम अटैच करेंगे इसी को अपने भैया ECU के साथ में। ये हमने अटैच कर दिया ECU के साथ में, रख दिया। और वायर हमारे पॉजिटिव ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां हम अपना ऑन टेबल, अपने पास 2 सप्लाई लगी हुई है, तो करते हैं सीधा ग्राउंड को ग्राउंड से अटैच और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। दोस्तों, ये कर दिया हमने अटैच। बिल्कुल फ्रेश माइंड से करना है, उल्टी सीधी सप्लाई कोई नहीं लगानी है। और इसी के साथ में हमको अटैच करना है अपना VCI, एक्सटूल का VCI जो OBD है, लगा लेंगे। जो भी टूल यूज करेंगे, ये रहा हमारा OBD पोर्ट, और लगा दिया इसको OBD पोर्ट चार्ट में। और दिखाते हैं आपको डिस्प्ले। यहां से हमारा सप्लाई चालू कर दी और देते हैं ECU को इग्निशन। ये है हमारा इग्निशन स्विच, और इग्निशन देने के साथ ही अगर ECU सही होगा तो हमारी लाइट जल जाएगी। दोस्तों, जैसे ही दिया, ये देखिए हमारी गाड़ी की चेक इंजन लाइट आ गई। ये है चेक इंजन लाइट। और चलते हैं अपने हम टूल के ऊपर, कैसे होती है फ्लैशिंग दिखाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसको डायग्नोस, उसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे इसको स्कैन। डायग्नोस पे क्लिक करेंगे, इसी के साथ जाएंगे इंडिया पे। हमारे स्कॉर्पियो का है तो स्कॉर्पियो जलेंगे, यहां से महिंद्रा को चूज करेंगे। महिंद्रा को चुनने के बाद में हमको फ्लैशिंग करनी है, तो सीधा चले जाएंगे फ्लैशिंग के ऊपर, कर देंगे फ्लैशिंग को क्लिक। और किस चीज की हमें फ्लैशिंग करनी है, हमारा बॉस ED8755 ECM है, तो इसी को सिलेक्ट करना है। अगर गाड़ी में लगे हुए बाकी किसी चीज को फ्लैशिंग करनी होती तो हम आई फ्लैश पे जाते और ऑटोमेटिक स्कैन कर लेते, बेहतर रहता। मगर हमको करनी है ECU की फ्लैशिंग, तो सीधा हम सेलेक्ट करेंगे बॉस EDC8755 को। ये कर दिया हमने क्लिक। और ये देख लीजिए, जो भी मॉडल की हमारी गाड़ी में लगाना है ECU को, उसी के ऊपर फ्लैश करेंगे, या जिस भी गाड़ी का उसको फ्लैश करेंगे। इस कंडीशन में हमारा वाईफाई हमारे टूल के साथ कनेक्ट होना चाहिए और हमारा डेटा भी कनेक्ट होना चाहिए, जो कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए, हम इसमें डालेंगे स्कॉर्पियो का ही डाटा, और ये कर लिया हमने क्लिक। फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो जो भी मॉडल होगी, इसको यहीं से क्लिक कर लेंगे। अब जो भी मॉडल हमारी गाड़ी होगी, BS3 होगी या BS4, जो भी मॉडल होती है, हमारी BS4 है तो BS4 पे क्लिक करेंगे। और हेक्स आ गया, इसकी फाइल आई है तो इसको करेंगे ओके, और यहां से करेंगे ओके को क्लिक। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है। ये देखिए चेक इंजन लाइट हमारी आ रही है, चल रहा है प्रोसीजर, और यहां से टूल हमारा लोडिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोडिंग सक्सेसफुली। और ओके, ये देखिए इरेज फाइल रिक्वेस्ट सेंड, जो इसकी रिक्वेस्ट फाइल है वो सेंड कर दी गई है। और थोड़ा सा वेट करेंगे, डाटा अभी ये सर्वर से हो गया है, सीधा कंपनी के सर्वर से अटैच होगा और उसी के बाद फ्लैशिंग की चालू हो जाएगी। ये देखिए फ्लैशिंग चालू हो गई। अब ये फाइलें हमारी जो हो रही है 4100
45 तो होंगी और उसके बाद फिर से 2 से 3,000 होंगी, तब जाके पूरा कंप्लीट फाइनल होगा। हमारी फ्लैशिंग किन किन कारणों से फेल होती है? फॉल्टी ईसीयू हो या ईसीयू में कोई दिक्कत आ रही हो, फॉल्टी ईसीयू। दूसरी बात, सर्वर वीक। अगर सर्वर वीक है, हमारा नेट स्लो है, तब भी हमारा बीच में जो फ्लैशिंग हो रही है रुक जाएगी। अगर रुक जाएगी तो समझ लो करप्ट हो जाएगी, दोबारा से करनी पड़ेगी, दोबारा से फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन होती है अगर इसके इफ्रोम डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ करी गई है। इफ्रोम डाटा के साथ छेड़छाड़ का मतलब हो गया, जैसे बहुत से भाई क्या करते हैं, इमो ऑफ की फाइल डाल देते हैं, और या और भी भैया इफ्रोम का डाटा समझ रहे हैं सभी भाई जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं। अगर इसमें मान लीजिए इस कंडीशन में किसी भाई ने अपने पास इशू आया हुआ है, इसमें इमो ऑफ की फाइल डाली होती तो इस टूल से हम करते, तो इससे नहीं होता। फिर इसके लिए हमको दूसरा टूल और दूसरा मेथड यूज करना पड़ता। दूसरा टूल का मतलब यह है कि हमको फ्लैशिंग करना होता। तो इस कंडीशन में सीधा हम लगाते पीसीएम टूल को। आइए अभी आपको हम लगा के दिखाएंगे पीसीएम टूल को। लगाते पीसीएम टूल को, पीसीएम टूल में किसी दूसरी गाड़ी का डाटा डालते, फ्रेश डाटा, मतलब कोई डाटा के साथ छेड़छाड़ ना हो, इमो ऑफ का डाटा ना हो, कोई और फ्रेश डाटा हो, की वाला डाटा हो, फ्रेश डाटा हो, फ्लैश फाइल और इफ्रोम दोनों डाल देते पीसीएम से, और डालने के बाद उसके बाद फिर लगाते, फिर फ्लैश करते, फिर फ्लैश हो जाता। ये जो डाटा आएगा बिल्कुल फ्रेश डाटा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये डाटा डालने के बाद में सीधा जो भी गाड़ी का होगा की प्रोग्रामिंग करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेगी। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हमारी समस्या 110% सही हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि वायरिंग से या और कहीं से समस्या है तो वो समस्या सही नहीं होगी। हो रही अपनी फ्लैशिंग आप सभी को दिखाते हैं इस कंडीशन में, और इसके बाद अभी करके देखेंगे पीसीएम टूल से रीड राइट। बहुत इसके बाद भैया अब जब भी जो मिलेगा, देखिए इश्यू रिपेयर, अगर आप कहेंगे तो भैया जी हम शर्मिंदा रहेंगे, जब तक 10,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक हम नहीं दे पाएंगे। रीड राइट से रिलेटेड कुछ कहेंगे तो भैया जब तक कंप्लीट आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे देखे हुए वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, बाकी सभी भाइयों को भेजिए। दोस्तों अभी हमारी फ्लैशिंग चल रही है, जैसे ही फ्लैशिंग पूरी हो जाएगी इसी के साथ में इसको हम पीसीएम से करेंगे, डालेंगे दूसरा डाटा। जैसे ही हमारी पूरी हो जाती है डालते हैं पीसीएम से दूसरा डाटा और दिखाते हैं आप सभी से रीड राइट करना कैसे होता है। रीड राइट वीडियो बने रहिए भैया। दोस्तों ये देखिए फाइनली दूसरा स्टेप हमारा फ्लैशिंग का चल रहा है और पूरा होने वाला है। दोस्तों जब भी हम फ्लैशिंग करते हैं तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी हम फ्लैशिंग करें तो हमको ध्यान देना कि हमारा डाटा और इग्निशन पूरा सही होना चाहिए, वोल्टेज वगैरह बैटरी का। ये देखिए यहां लिख के आ गया फ्लैशिंग डन सक्सेसफुल, प्लीज टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 60 सेकंड। 1 मिनट के लिए हमको इग्निशन को ऑफ करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने ओके को क्लिक और कर दिया इग्निशन को ऑफ। चेक इंजन लाइट होगा हमारी ऑफ। दोस्तों फाइनली अब लगाते हैं अपना पीसीएम टूल और करते हैं इसकी डाटा को रीड राइट, करते हैं इसके डाटा को रीड राइट, आपको दिखाते हैं। आप लोगों का बहुत ही कमेंट था कि भैया रीड राइट कैसे होता है। वीडियो को सभी अपने भाइयों को भैया शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जितने भी आपके मिस्त्री और टेक्नीशियन मित्र भाई हैं मिलने वाले अच्छे लेवल की जानकारी के लिए भैया। दोस्तों अपने पास रीड राइट के लिए केटेक भी उपलब्ध है, पीसीएम टूल भी उपलब्ध है। तो फाइनली आज हम करके दिखाते हैं आपको पीसीएम टूल से। बहुत से भाइयों का कहना रीड राइट भैया कैसे होता है, पीसीएम टूल से रीड राइट करके दिखाते हैं। बाकी भैया आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त और बाकी सभी टूलों के ऊपर भी वीडियो आनी है। दोस्तों पिन आउट के अनुसार से ये देख लीजिए इसका पिन आउट, और इसी के साथ में हम अटैच करेंगे अपनी पीसीएम की जो ये वायर आई हुई है ईसीयू किट के लिए। ईसीयू के लिए पहला हमारा 6 नंबर पिन में लगा हुआ है। 6 नंबर पिन में हमारा अटैच है पॉजिटिव। तो देखेंगे हमारी पॉजिटिव की वायर कितनी है, मोटा वाला को ये देखिए दोस्तों, इस पर क्या मेंशन हो रखा है ये देखिए, ये लगेगा 6 नंबर में। ये देखिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। दोस्तों ये देखिए अटैच कर दिया। अब 2 नंबर पिन में ग्राउंड, ये देखिए 2 नंबर पिन में ग्राउंड लगा हुआ है ब्लैक वायर। तो इसमें देखेंगे हम ब्लैक वायर कहां पे है हमारा।
दोस्तों ये रहा हमारा ब्लैक वायर जिस पे लिखा हुआ है ग्राउंड, ये है ग्राउंड लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप सभी भाई। तो इसको हम लगा देंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में लगा दिया, और ऊपर वाला भी सब सही से लगा हुआ, कोई इशू नहीं है। GPT2 और ये लिया हमने येलो वायर, देखिए इसमें लिखा हुआ है S2 मतलब GPT2 का है। और इस पिन को हम अब लगा देंगे जहां पे इसने पिन आउट दिखा रखा है, ये देखिए इसके बगल वाली पिन में दिखा रखा है, तो इसके बगल वाली में हमने लगा दिया GPT2 पिन आउट को। इसी के साथ में 71 नंबर में, दोस्तों ध्यान से देखिए 71 में फिर से हमको पॉजिटिव देना है, तो 71 में हम सीधा सा पॉजिटिव देंगे। ये हमने 71 पिन ध्यान से देखिए दे दिया पॉजिटिव को। अब इसी के साथ में हमारा छोड़ देंगे जहां पे अपना कैन हाई कैन लगा होता है, 1 2 3 4 छोड़ करके हम लगाएंगे व्हाइट कलर की जो कैन हाई कैन लो में लगती है उस वायर को। पहला नंबर हम लगाएंगे कैन, ये रही कैन लो, और इसी में देखेंगे कैन हाई, कैन लो कैन हाई का वो है, तो कैन हाई देखेंगे हमारा, ये देखिए व्हाइट कलर कैन हाई लिखा हुआ है, कैन हाई लिखा हुआ है और कैन लो लिखा हुआ है। कितनी पिन छोड़ के है, 1 2 3 4 5वीं पिन पे, यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5वीं पिन पे ये लगा दिया हमने कैन हाई, और उसी के जस्ट बगल में कैन लो। ये हमारा पिन आउट इतना हो गया। और अब नीचे देखिए GPT1 हमारा 1 2 3 4 5वां, मतलब कि ये 45 नंबर है GPT1। अब इसमें से देखेंगे GPT1 हमारा कौन सा है, ये देखिए S1, ये GPT1 का है, तो इसको लगाएंगे 45वें नंबर पिन में, नीचे से 4 छोड़ के 5वें में, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसी के हिसाब से ये देखिए पिन आउट हमने कर लिया कंप्लीट बिना किसी डाउट के, और ECU को रख दिया, छोड़ दिया यहीं पे। पिन आउट हमारा ओके है, कोई डाउट नहीं। अब अटैच कैसे करेंगे इसी के साथ में, दोस्तों लेंगे हम इस सॉकेट को और अटैच करेंगे इसी के साथ में जैक टू जैक, बिल्कुल इजीली लग गया जैक टू जैक। अब दोस्तों इसी के साथ में फिर से हम अटैच करेंगे जैक टू जैक, इसी के साथ हमको अटैच करना है जैक टू जैक, और ये देखिए अटैच कर दिया जैक टू जैक। अब इस वाली वायर को, केबल को यहां पे लगाएंगे और दूसरी तरफ से केबल को लगा देंगे हम अपने लैपटॉप में। लगा दिया हमने अपने लैपटॉप में, और इसी के साथ में अब हम देंगे अपने PCM टूल को वोल्टेज। कहां से, जो जैक लगाने के लिए है यहां से सप्लाई देंगे और ऑन करेंगे अपना वोल्टेज। हम फाइनली हमारे PCM में वोल्टेज आ गया है। और अब इसी के साथ ओपन करें अपना लैपटॉप। दोस्तों इसी के साथ में ये हमारा जो भी PCM प्लस के साथ में USB मेन है, ये मेन है, इसको भी लैपटॉप में एक साइड में लगा लेना है। लगा दिया हमने, इसको भी एक साइड में अटैच कर दिया। देखिए ध्यान से। अब चलते हैं अपने हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सबसे पहले हम चलेंगे PCM के ऊपर, सीधा PCM को हम क्लिक करेंगे। PCM को हमने क्लिक कर दिया और सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होने लग गया। दोस्तों ध्यान देना है, इसको हमको किसी भी हाल में अपडेट यस नहीं करना है। अपडेट ऑटो अपडेट ले लेगा अगर वाईफाई कनेक्ट होगा, और यहीं से पूरा टूल अपना करप्ट हो जाएगा, डाटा जो है करप्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि
इसको यस नहीं करना, यहां से करेंगे नो को क्लिक हम। और पहले से हमने अभी इसमें सेम यही 8755 किया था, तो उसी का डेटा पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एरो का ध्यान दीजिएगा, एरो का ध्यान दीजिएगा, ये किया हमने यहाँ पे क्लिक, और जो भी हमारा ईसीएम होगा उसको क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली हमारा ईसीएम तो यही है, तो इसी को क्लिक करेंगे और इसी के साथ में करेंगे आइडेंटिफाई कि हमारा ये यही है या नहीं है। करेंगे आइडेंटिफाई को ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए ये मांग रहा है कि के लाइन लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, तो यहां से हम करेंगे इसी को एस पे क्लिक। के लाइन नहीं लगा हुआ है, कर देंगे यहां से यस पे क्लिक, हम यस पे क्लिक कर दिया हमने। और ये देखिए फाइनली हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहां से चाहे तो इसका डाटा हम रीड कर सकते हैं। अब यहां से जाएंगे हम रीड के ऊपर, ये देखिए हमने किया रीड को क्लिक और ऑटोमेटिकली पूछ रहा है, तुमको यहां से यस करेंगे, यस को क्लिक कर दिया और फाइनली हमारा डाटा देखिए रीड होने लग गया, सक्सेसफुली रीड होने लग गया। और दिखाते हैं टूल की कंडीशन, ये देखिए कनेक्शन हमारे वही है, कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट वही है, टूल हमारा वर्किंग में चल रहा है और डाटा हमारा रीड होने लग गया। ये देखिए डेटा जो है हमारा रीड होने लग गया। टूल की कंडीशन ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से और चल रहा अपना, होने लग गया। इसका जो डोंगल है वो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए रीडिंग चल रही है। और बहुत से साथियों का यही कमेंट था कि भैया रीड राइट कैसे होता है। दोस्तों अगर हमारे देखे हुए वीडियो से आपको जरा सा भी समझ में आता है या कोई बेनिफिट मिलता है तो इस वीडियो को अपने बाकी सभी इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री टेक्नीशियन भाइयों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में एक से एक हाईटेक वीडियो आने वाले हैं। ये देख लीजिए हमारा डाटा चल रहा है, डाटा रीड होने लग गया। कोई भी इश्यू हो, सारा खेल पिन आउट का है, पिन आउट सही लगेगा, बिल्कुल एक बार में हो जाएगा, बहुत कभी दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी टूल हो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये देखिए सक्सेसफुली कंप्लीट लिख के आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट लिख करके आ गया। अब जिस नाम से यहां पे चाहे आप इसको सेव कर सकते हैं। कोई तो सीधा में यहां से किसमें सेव करना है ये भी चूज करेंगे, डेस्कटॉप चूज कर लिया हमने और यहां पे जिस भी गाड़ी का डाटा है वो लिख देंगे। फाइनली इसी के साथ में हम लिख देंगे स्कॉर्पियो लिख के सेव कर देंगे और ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। और कर देंगे ओके को, बैक को क्लिक विदाउट टेंशन के। यहां से हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। और अब इसी कंडीशन में अगर हमको यहीं से कोई डाटा डालना है तो आइडेंटिफिकेशन वैसे ही होगा सेम जिस कंडीशन में किया है। यहां से क्लिक करेंगे हम, यहां पे जो डॉट आ रहे हैं, और दोस्तों जो हमने डाटा इसमें रीड किया है उसी डाटा को दोबारा से डाल देंगे। कैसे डालेंगे ये देखिए, हमने ओके को क्लिक किया और इसी के साथ में आएंगे ओपन के ऊपर। ये हमने ओपन किया और ये राइट कर देंगे। ये देखिए राइट का ऑप्शन खुल के आ गया, कर देंगे राइट को क्लिक और ये देखिए ऑटो है, ठीक है, कर देंगे ओके को क्लिक। फिर यहां से यस करेंगे, ये हमने यस कर दिया। दोस्तों ये देखिए जो डाटा हमने रीड किया था फाइनली वो डाटा सक्सेसफुली डाल दिया। और अगर इसी कंडीशन में हमको इप्रोम का डाटा रीड करना है, जो सिक्योरिटी का डाटा होता है, तो सीधा सा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्लिक करेंगे और जो फ्लैश फाइल थी इसी को इप्रोम पे चले जाएंगे। इप्रोम को क्लिक कर दिया, आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई किया, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहां से यस को क्लिक करेंगे। ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया। अब कर लेंगे यहां से हम रीड, थोड़ा सा समय लगेगा। यस पे क्लिक करेंगे, यहां पे जाने के बाद यस को क्लिक कर लिया। ये देखिए बहुत फाइनली मेरा डाटा फ्रॉम का भी डाटा हो गया। और फिर हम डेस्कटॉप में जाके इसको सेव कर लेंगे। जो भी दोस्तों लिखना होगा, मान लीजिए जिस भी का डाटा होगा उसको हम यहां से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्कॉर्पियो चाहे तो लिख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, अभी हम तो डिलीट ही करना पड़ेगा ये। और फाइनली यहां से हम सेव कर देंगे। और ये देखिए ऑलरेडी स्कॉर्पियो का है तो उसमें नाम हमको चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम चेंज करके दिखा, नेम चेंज करके दिखा देते हैं। आपको साथ में और कुछ इसमें डाल देते हैं आप लोग सभी भाइयों को दिखाने के लिए, तो बेहतर रहेगा।
स्पेस किया और भी कुछ डाल दिया, जो भी डालेंगे लिख दिया और यहां से कर देंगे सेव पे क्लिक। दोस्तों ये देखिए फाइनली हमारा सेव हो गया। बैक करेंगे और ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो गया। अब इसी डाटा को हमको इसमें रीड करना है या राइट करना है। राइट करने के लिए सीधा सा 3 डॉट पे यहां पे जाके क्लिक करेंगे और जो ये हमारा भारत का डाटा था, मान लीजिए भारत का है या स्कॉर्पियो विलेक्स इफ्रोम का है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हमने कर दिया, मान लीजिए ये डाटा डालना है, कर दिया इसको क्लिक। यहां से हम जाकर ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद सीधा राइट कर देंगे डाटा को। ये हमने डाटा को राइट कर दिया और ऑटो पे आ गया, यहां से करेंगे ओके को क्लिक। दोस्तों ये देखिए फाइनली हमारा डाटा राइट हो गया। जो भी डाटा हमको डालना बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ओके को क्लिक करेंगे। दोस्तों यहां से ओके को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस कंडीशन में वोल्टेज की सप्लाई काट देनी है, वोल्टेज की काट देनी है और जो भी ईसीयू का पिन आउट है आराम से निकाल देना है। और इसी के साथ इतना होने के साथ ही हमको फ्लैश निकाल लेना है। जो हमारा काम था सॉफ्टवेयर अपना रनिंग में था उसको बंद कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज लिख के आया, बंद कर देना है। दोस्तों देखिए कितना आसान है रीड राइट। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया सूरज भाई को ईसीयू रिपेयर करना नहीं आता। हमने आपको 2 ईसीयू रिपेयर करके दिखाए। बहुत से भाइयों का कमेंट आया था भैया रीड राइट करके दिखाइए, दिखा दिया रीड राइट करके। भैया बहुत से वीडियो, ये तो अभी डेमो चल रहा है, जितनी जल्दी आप सभी भैया सपोर्ट करते हैं हमारे देखे हुए से अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट होता है, बाकी लोगों को वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। भैया आपके सभी टेक्नीशियन हैं, हम अगर एक टेक्नीशियन हो तो हमारे 50 से 100 मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन मिलने वाले, सभी को सूरज भाई का वीडियो भेजिए और चैनल सब्सक्राइब कराइए। भैया हाईटेक वीडियो आने वाले, देख लिया कितना सिंपल होता है रीड राइट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भैया बाकी लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।